अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो हम उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। लेकिन जब हमारी रूह बीमार होती है तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते और वो मुसलसल इस बीमारी का शिकार होकर मरना शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम को मॉडर्न लैंग्वेज में हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। जो रूह को बीमार करती है, जो मन की बीमारी का नाम है, उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। ये स्ट्रेस और एंजाइटी है क्या और इसके इफेक्ट क्या हैं और इससे निकलने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई नई चीज नहीं है कि आप कहें कि ये शायद हमें हो रही है या मॉडर्न एज में हो रही है। ये हमेशा से इंसान इसका शिकार रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी एक बार डिप्रेशन का शिकार हो गए। बुखारी शरीफ में इसका हवाला आता है। इस हदीस को इस तरह से बयान किया गया है कि एक बार जब कुफार एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछ रहे थे और वही नाज़िल नहीं हो रही थी उसके बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इतना ज्यादा इसकी वजह से इस्तिराब का शिकार था कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक पहाड़ पे चढ़ जाऊं और कूद जाऊं। यानी कि ये किसी भी इंसान को अपने शिकंजे में ले सकती है, किसी पर भी हावी हो सकती है। डिप्रेशन होता क्यों है? सबसे पहले हमें इस चीज को देखना है। इसकी दो मेन रीजन है। पहली रीजन प्रेशर और दूसरा फियर। प्रेशर जो है कि आप किसी चीज को अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं और उसको मुसलसल सोचते रहते हैं और आप उसकी वजह से प्रॉब्लम का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट नया नया जब कॉलेज आता है मैट्रिक से अच्छे नंबर लेने के बाद, तो कुछ अरसे बाद हमें ये मोस्टली तौर पे ये शिकायत करता मिलता है कि सर मैं बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में, सिलेबस में, पेपर की वजह से प्रेशर का शिकार हुए जा रहा हूँ। प्रेशर होता क्यों है? देखिए, 1 लाख का मजमा है। आपने क्रिकेट मैदान में अपने गांव लेवल से, अपने शहर लेवल से खेल के आए हैं 100 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने। जब आप इंटरनेशनल में जाते हैं तो आपने 1 लाख लोगों के सामने खेलना है, तो वहां पे अलग तरह सा प्रेशर होता है। लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करके आप वहां पे खेलते हो, ये आपका टैलेंट है। सिलेबस बहुत ज्यादा है, नो डाउट, प्रेशर आ रहा है, लेकिन इसको हैंडल कैसे करना है, यही आपका टैलेंट है। आप बिला वजह सोचे जा रहे हैं, आप बिला वजह अपने दिमाग को उन चीजों में, उनको अपने दिमाग पे सवार किए जा रहे हैं, अपने दिमाग में उनको लाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त की वजह से परेशान हुए जा रहे हैं कि अगर मैं ये ना कर पाया तो क्या होगा, अगर ये मुझसे ना हो पाया, बहुत सारे लोग हैं, वो क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। इस वजह से हम बहुत ज्यादा प्रेशर का शिकार हो जाते हैं और इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे होते और हमें लगता है कि ये असल में कोई सिलेबस का कसूर है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम है फियर। फियर डर होता है हमेशा मुस्तकबिल की चीज का। आप एक बार फियर को, डर को अपने पर सवार कर लेंगे तो हमेशा उससे आप डरे हुए रहेंगे, आप हमेशा उससे परेशानी का शिकार रहेंगे, वो हमेशा आपको डराए रखेगा। इमोशन को अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो इमोशन आपको कंट्रोल कर लेता है। तो आपने अगर एक बार ऐसा सोचा कि मैं पेपर नहीं देता, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बार तैयारी करके दे दूंगा, यानी आप परेशानी का शिकार हुए कि अगर पेपर दिया, उसमें से नंबर कम आए, घर वाले क्या कहेंगे, उस्ताद क्या कहेगा, और आप पेपर ही छोड़ देते हैं। तो ये मेन वजह है प्रेशर ले लेना, किसी चीज को बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे सवार कर लेना और उसकी वजह से आप डर का भी शिकार हो जाते हैं। अब इसका तरीका क्या है, इससे कैसे निकले? तो इसके बड़े आसान तरीके हैं कि आप इससे बड़ी आसानी से इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपको ये आगाज में ही होता है तो आप किसी से बात करें, किसी को इसके बारे में बताएं कि मैं परेशानी का शिकार हो रहा हूं अपने सिलेबस की वजह से, अपने इस मुस्तकबिल की वजह से, फ्यूचर की वजह से, ये चीजें मुझे परेशान कर रही हैं।
आपको जो बेटर लगता है उससे बात करें। आपको कोई दोस्त लगता है, आप उसको दिल की सारी बात बताएं। आपको कोई टीचर लगता है ऐसा कि वो आपकी बात सुन के आपको कोई सोल्यूशन देगा, उससे बात करें। आप माँ बाप से बात करें, सबसे बेटर ये है। लेकिन कुछ बच्चे इसलिए डरते होते हैं क्योंकि माँ बाप ने उनको इतनी उम्मीदें लगा ली होती हैं कि वो डरता है कि अगर मैं अपने माँ बाप से बात करूंगा तो वो तो परेशानी का शिकार हो जाएंगे। वो मेरी इतनी मेहनत कर रही है, पता नहीं कैसे मेरी फीसें मैनेज कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि आप उनसे बात करें। लेकिन अगर आप इन डर की वजह से उनसे बात नहीं कर पाते तो दोस्तों से करें, बहन भाइयों से करें। अपने किसी टीचर को आप ऐसा समझते हैं कि वो आपका सोल्यूशन दे सकता है तो उससे बात करें। जैसे कभी कोई बंदा परेशानी का शिकार हो जाता है तो वो क्या करता है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। साइकियाट्रिस्ट भी यही करता है, उसे कहता है बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो बोल रहा होता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मैं इस परेशानी का शिकार हो गया। वो और थोड़ा सा उसे पूछता है अच्छा ऐसा हुआ, तो इंसान और उसे बातें बताता है। इस तरह उसका सारा का सारा मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो बताएंगे तो उसी टाइम आप इनिशियली स्टेज पे ही इस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप डेली तौर पे सुबह टाइम जल्दी नहीं उठते और एक्सरसाइज नहीं करते। जब हम एक्सरसाइज नहीं करते और बिल्कुल टाइम पे उठ के कॉलेज जा रहे होते हैं तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा होता है कि हम बिल्कुल टेस्ट आप पूरी तैयार किया होता है, लेकिन जब सुबह ही आपने मैनेज नहीं की, आप सुबह उठते ही कॉलेज पहुंच गए और वहां पे जाते ही आपकी हर चीज अनमैनेज हो जाती है। यानी आपने सब कुछ किया भी था लेकिन आपके दिमाग में वो सारी चीजें अनसेटल हो गई। उसकी मेन वजह ये, आप सुबह उठे, एक्सरसाइज करें, डेली वॉक करें, डीप ब्रीथ करें हवा को। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद आपको वाज़ेह तौर पे डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं तो अपने अंदर बेटर फील कर रहा हूँ, मुझे अब कोई परेशानी नहीं हो रही, मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बड़ा हल्का फुल्का फील कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज करें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तीसरी चीज, बी रियलिस्टिक। आप रियलिस्टिक रहें, इस चीज में रहें कि कल के बारे में मत सोचिए कि कल क्या होगा, अगर मैं ये ना कर पाया, ये ना हो पाया। इन फजूल चीजों को अपने माइंड के अंदर मत रखिए। आपका काम है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, और अल्लाह ने आपके हाथ में यही रखा है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश और मेहनत रखी है, नतीजा वो देता है। आप कोशिश कर रहे हो, अल्लाह ताला फरमाता है लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। आप कोशिश कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। मत सोचिए कल क्या होगा, कल अगर ना हो पाया क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इन चीजों को अपने माइंड में मत आने दीजिए। ऑलवेज रिमेन इन प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहिए, ना कभी पास्ट को सोचिए और ना कभी फ्यूचर को सोचिए। नंबर 4, आप हमेशा चीजों को मैनेज करना सीखिए। मतलब आप कभी अपने कपड़ों को किसी बकेट में रखा हुआ है और आपको अपनी पैंट और शर्ट ही ढूंढनी है, तो अगर आपने उनको बेतरतीब रखा हुआ है कितना मुश्किल होगा उनको ढूंढना। और वही चीज अगर आपने उनको आयरन करके अच्छे से हैंग किया हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उनको उठाएंगे, पहनेंगे और कहीं भी चले जाएंगे। यही प्रॉब्लम सिलेबस के साथ है कि आप सिलेबस को साथ साथ मैनेज नहीं करते। जब उस टॉपिक को पढ़ा जा रहा होता है, आप उस टाइम पे किसी और परेशानी का शिकार होते हैं, किसी और पेपर में इंडल्ज हुए होते हैं, किसी और चीज के प्रेशर के अंदर आए हुए होते हैं। आपने साथ साथ चीजों को मैनेज इस तरह करना है, जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसी टाइम उसको इतने अच्छे से समझे कि आपको दोबारा से उसे समझने की जरूरत ना पड़े। आप उसको साथ इतना अच्छे से याद कर लें कि दोबारा उसे याद करने की जरूरत ना पड़े। उसके हर पहलू को अच्छे से समझें, उन्हें मैनेज करके रख दें और इस तरह मैनेज करके रखते जाएं कि जब पेपर हो तो बस आपको एक बार रीडिंग करने की जरूरत पड़े। इस तरह से चीजें आपकी मैनेज होंगी। अच्छे से याद करेंगे, लिख कर देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन निकलेंगे, उनको भी अच्छे से मैनेज करेंगे। आपके लिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मेरे पर सारा सिलेबस का बोझ आ रहा है, ये बोझ नहीं आपको फील होगा। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, इनको प्रेशर के तहत मत गुजारिए। वैसे जिए जैसे बचपन में जीते थे। आप पढ़ते थे तब भी पढ़ते थे, और कभी आपने कभी महसूस किया आप बचपन में भी पढ़ते थे लेकिन बहुत खुश रहते थे। घर स्कूल से पढ़ के आते थे, बैग को रखते थे, खेलते थे, घूमते थे और फिर अगले दिन पढ़ने चले जाते थे। घर में भी पढ़ते थे लेकिन कभी प्रेशर नहीं था, कभी एंजाइटी नहीं थी, कभी आप बहुत ज्यादा इस्तिराब का शिकार नहीं हुए थे।
وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی اس ٹائم پہ یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا. آپ نے خود کو کبھی کس سے کمپیریزن نہیں کیا تھا کہ میرے سے یہ آگے نکل رہا ہے, اس کے ساتھ میرے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے, میں بھی ٹاپر ہوں, یہ مجھ سے آگے نکلے جا رہا ہے, یہ مجھے لیڈ کیے جا رہا ہے, کیسے میں کروں, یہ مجھ سے بہت یہ چیزیں کمپیریزن بھی آپ کو پریشانی کا شکار کر دیتی ہیں. تو اس ٹائم آپ یہ نہیں سوچتے تھے, آپ ہر مومنٹ کو انجوائے کرتے تھے. کبھی عید آ رہی ہے, آپ کس طرح سے اس کی تیاری کرتے تھے, لیکن آج آپ صرف پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد پیپر آ جائیں گے, کیا ہوگا. سفر کو انجوائے کرنا سیکھیے دوستو. آنے والے وقت کے بارے میں پریشان مت ہوئیے, وہ ہوگا. آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کوشش ہے اور سٹرگل ہے, وہ بس کرتے رہیے, نتائج کو مت سوچیے. جب آپ نتائج کو سوچنے میں جائیں گے تو ظاہر ہے آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے. تو always remain present. اور آپ کے دماغ میں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے, جب بھی کوئی خیال آتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, اس کو فوری طور پہ آپ کیا کریں, اس کے بریک کرنے کی کوشش کریں. اور آخری چیز, اپنے خوراک کا اور فوڈ کا بڑا خیال رکھیں. جب آپ صرف فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور صحیح سے ناشتہ ٹائم پہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں بھی آپ کو بہت زیادہ سستی کا شکار کرتی ہیں اور ایموشن آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.